प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त होंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिनियम है जिसे कहते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस 2 मिनट के वीडियो में इसी पर चर्चा कर लेंगे और समझ लेंगे कि एग्जाम में, यानी कि अगर परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस अधिनियम से बन सकते हैं। तो साथियों देखिएगा कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं और इसका जो लेटेस्ट संशोधन है, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन का जो अधिनियम है वो 2018 का है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि साहब रिश्वत लेना ही रिश्वत देना भी। तो रिश्वत के लेने और उसके बाद में उसका दुष्प्रेरण और उसका प्रयास, ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। लेकिन जब 2018 का संशोधन आया तो इसमें देना भी अपराध की कैटेगरी में और इसको भी दंडनीय बनाया गया। तो 5 अध्याय और 31 धाराएं। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता में धारा 161 से लेकर के 165 तक में भ्रष्टाचार के मैटर कवर होते थे 1988 से पहले। लेकिन जब ये अधिनियम आया तो उनको 161 से लेकर के 165 तक के जो सेक्शन थे भारतीय दंड संहिता के, उनको समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग जब पढ़ेंगे कि इसी की धारा 31 में ये लिखा हुआ है। और इससे पहले भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तो 1947 का सबसे पहले, उसको भी खत्म किया गया। और दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 1952 उसको भी खत्म किया गया, जो कि क्लियरली जो है इसी में धारा 30 में लिखा हुआ है। अब आते हैं बात को साहब की भ्रष्टाचार निवारण का जो अधिनियम है 1988 का, इसमें कुछ धाराएं महत्वपूर्ण हैं जो कि आप लोग देख लेंगे। तो आप लोग जनरली जानते ही हैं कि अगर धारा 1 की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नाम और उसका विस्तार लिखा होगा और धारा 2 में परिभाषाएं लिखी होंगी। धारा 2 में जो परिभाषा लोक सेवक, ये महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी पॉइंट है कि कौन कौन लोक सेवक होते हैं, आप लोग विधिवत तरीके से बिंदुवार इसका अध्ययन कर लेंगे। थोड़ा सा धारा 3 को देख लेंगे क्योंकि इसमें विशेष न्यायाधीश की बात कही गई है और विशेष न्यायाधीश के बाद में चूंकि ये सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, बात क्लियर हो गई नहीं। और अगर इसकी अपील और पुनरीक्षण पे जाएंगे तो साहब उच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय में चले जाएंगे। तो ये पॉइंट है। दूसरा, इसमें एक धारा 19 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी लोक सेवक पर अभियोग चलाए जाने से पूर्व अभियोजन अनुमति आवश्यक है। तो ये धारा 19 में ये बात कही गई है। तो बात ये आप लोग समझ रहे होंगे और क्लियर भी हो रही होगी कि कुछ ही महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं जिनका वर्जन हम लोग समझ लेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसके कंसेप्ट पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए